हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मिथुन राशि लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है ये, और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2024 आपकी कैसी रहेगी। तो मिथुन राशि सबसे पहले आपकी पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके ट्रू मोटिव्स इंटेंशंस आपको लेकर क्या रहेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगी इस डेक से कि भी जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, तो नो कॉन्टैक्ट वालों की सिचुएशन कैसी रहेगी, पार्टनर की तरफ से कौन सा एक्शन रहेगा या नहीं रहेगा वो देख लेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये 15 दिन आखिर में जाएंगे कैसे। ये राशिफल होगा एक तरह से लव राशिफल कि 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में ओवरऑल आपका ये महीना यानी कि ये 15 दिन कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले मिथुन राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं। फीलिंग्स सभी के लोगों के पार्टनर के कॉमन रहेगी, वो देख लेते हैं। जेमिनी मिथुन राशि के जो भी पार्टनर है उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2024 मिथुन राशि के लिए क्या रहेंगी। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मिथुन राशि के लिए क्या रहेंगी। पेज ऑफ सोर्ड्स मिथुन राशि आपके पार्टनर का है। डेथ का कार्ड आया आपके पार्टनर का। सन का कार्ड आया। जेमिनी मिथुन राशि के जो भी पार्टनर है उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2024। यूनिकनेस, सेक्स, गेम ऑफ लव। काफ़ी लोगों को थोड़ा सा ये दिख रहा है मुझे, मैं रीडिंग का नहीं बोल रही हूँ, वैसे एक बात बोलने लगी थी टैरो कार्ड को लेकर। कुछ लोगों को ये लगता है पता नहीं टैरो कार्ड्स क्या है, ये सच भी होते हैं कि नहीं। देखिए टैरो रीडिंग सच होती है, ऐसी बात नहीं है कि होती है, बल्कि जो लव लाइफ की रिलेशनशिप की रीडिंग होती है उसमें टैरो रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट होती है। जो एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग होती है ना, अगर आपको और किसी चीज़ का प्रिडिक्शन लेना है तो वो उसके लिए ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन टैरो रीडिंग वैसे तो सभी चीज़ें बताती है अच्छी, लेकिन जो लव लाइफ है ना उसमें एक्यूरेसी टैरो रीडिंग ही बताती है। जो आपका एस्ट्रोलॉजी का चार्ट होता है ना उसमें एक्यूरेसी नहीं आती, उसमें इवन पार्टनर की सोच भी पता नहीं चलती है। तो टैरो रीडिंग भी एक तरह से एस्ट्रोलॉजी होती है। जैसे कुछ लोग हाथ देखते हैं, कुछ लोग फोरहेड पढ़ते हैं, कुछ लोग ग्रहों की पोजीशन पढ़ते हैं, वैसे ही टैरो रीडिंग्स भी एक तरह से एस्ट्रोलॉजी है। हर कोई इंसान अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होता है, तो वो चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ये जस्ट समझाने के लिए बताया था मैंने। देखिए मिथुन राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है स्टार्टिंग में। पहले तो 15 दिन की रीडिंग है, 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में। मिथुन राशि आपके पार्टनर मुझे इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर, या वैसे ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़ा सा इरिटेशन उनको रहती हुई दिख रही है। जैसे होता है कि एक इंसान की ज़िद वाली एनर्जीज होती है ना, कि एक ज़िद पकड़ ली किसी चीज़ के लिए, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना, बातचीत करने का तरीका अच्छा नहीं होगा, सॉफ्ट स्पोकन बात नहीं करेंगे, कुछ बातें आपको बोलेंगे तो ताने मार मार के बोलेंगे कि ये किया था वो किया था, सुनाबाजी जैसे करना, वो चीज़ें रहेंगी। स्पाई कर रहे हैं आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप कब ऑनलाइन आ रहे हो कब नहीं आ रहे हो, आपके ऊपर एक नज़र बना के उन्होंने रखी हुई है। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप किसको मिल रहे हो, वैसे से एक एनर्जीज रहती हुई दिख रही है कि चिड़चिड़ापन सा उनकी एनर्जीज में मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और इस रिलेशनशिप को लेकर एक यूनिकनेस का कार्ड यही बोलते हैं कि उनको जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं वो किसी चीज़ के लिए, यानी कि एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक जल्दबाजी नहीं कर रही है, एक ठहराव रखा हुआ उन्होंने, पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। और साथ के साथ एक उनको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ना बड़ी खूबियाँ हैं, एक डिफरेंट तरीके के आप हो मिथुन राशि, यूनिक अलग तरीके के इंसान हो आप। आपके जैसा इंसान शायद उनको नहीं मिल सकता था या नहीं मिलेगा, या उनको लग रहा है ये रिलेशनशिप बड़े अलग तरीके का है। तो वो एक खासियत इस रिलेशनशिप में या आप में समझते हुए दिख रहे हैं, बट चिड़चिड़ापन किसी चीज़ का उनको रहता हुआ दिख रहा है, एक ज़िद्दी टाइप के एटीट्यूड उनको रहता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें रहेंगी। फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन 6 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, एक फिजिकल डिज़ायर महसूस कर रहे हैं आपको लेकर। डेथ का कार्ड बोलते हैं किसी चीज़ को एंड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एंडिंग सबके पार्टनर की अलग रहेगी। फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन चाह रहे हैं, हो सकता है आपको बोल रहे हैं, कुछ के पार्टनर हो सकता है खुल के अपनी बात नहीं बोल रहे हैं, हो सकता है उसी चीज़ को लेकर के अंदर से इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आ रहा है कि वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं आपको। डेथ का कार्ड देखिए किसी चीज़ को ख़त्म हो, जैसे होता है ना, हम कहते हैं किसी चीज़ की डेथ हो गई है, वो चीज़ ख़त्म हो गई है लाइफ से, लेकिन जब डेथ होती है तो हमें एक नया जन्म भी मिलता है। तो वैसा ही है, डेथ का मतलब आपके पार्टनर का 6 से 10 अगस्त के बीच में मिथुन राशि ये दिख रहा है मुझे कि किसी चीज़ को एंड करते हुए दिख रही है। अब सभी मिथुन राशि के पार्टनर का नाम अलग होगा, सोच अलग होगी, उनकी राशि अलग होगी, उस हिसाब से इस रीडिंग को ले लेना। 2 चीज़ें निकल के आई हैं डेथ का मतलब। एक तो हो सकता है आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, उनको लग रहा है भाई इस रिलेशनशिप में ना वो चीज़ें उनको नहीं मिल रही हैं जो वो चाहते हैं आपसे, और उनको लग रहा है इस रिलेशनशिप को मूव ऑन कर जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कुछ के पार्टनर हो सकता है इस रिलेशनशिप को
पुरानी लड़ाई झगड़े जो आपके बीच में चल रहे थे, पुराने इश्यूज़ चल रहे थे, उसको ख़त्म करके आपके साथ ही एक फ्रेश बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं कि चलो एक फिर से मौका दे देते। तो मैंने इसलिए बोला था दोनों चीज़ें बता दूँगी, आपको जो लगेगा बेटर कि ये चीज़ आपके साथ ज़्यादा मैच हो रही है, तो यही 2 चीज़ों में से आप ले लेना। सन का कार्ड बोलते हैं कि एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, उनकी एनर्जीज में एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। देखिए, डेथ होती है किसी चीज़ की ख़त्म हो जाना। सूर्य उदय होने का मतलब क्या होता है कि जब सूर्य आता है सुबह, तो एक नई शुरुआत होती है, एक नया दिन चढ़ता है। तो वैसी सी एनर्जीज दिख रही है, किसी चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, अगर वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहे हैं, तो सन का कार्ड उनके लिए हो गया, उन लोगों के पार्टनर के लिए हो गया कि आपके पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत कर रहे हैं, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर, पर्सनल लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ये चीज़ें हैं। और अगर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में जो भी लड़ाई झगड़े थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसको ख़त्म कर रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर इस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस, एक जॉय उनकी तरफ से रहता हुआ दिख रहा है। रिलेशनशिप को कैसे ठीक करना है, विक्ट्री, सक्सेस के ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है। एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, एक समझ आती हुई दिख रही है उनको, और चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है। इसी कारण से रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ें बताई हैं उसमें कंफ्यूज नहीं होना, फिर से रिपीट कर देती हूँ, फिर से बोल देती हूँ। 2 चीज़ें निकल के आई हैं। डेथ का होता है अगर पार्टनर रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहे हैं, तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो सन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक क्लैरिटी के साथ पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि वो डिप्रेशन में जाके आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आपके पार्टनर हिम्मत के साथ, करेज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, विल पावर के साथ। एक सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस रहेगा, ईगो इश्यूज़ रहेंगे। और अगर आपके साथ रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे मिथुन राशि, तो आपके पार्टनर आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करके अगर आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो सन का कार्ड इस रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव हो गया कि इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो रही है, जिसमें एक हैप्पीनेस है, एक जॉय है, एक खुशी है, और आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। तो दोनों चीज़ें आई होप आपको समझ आई होंगी, क्योंकि आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है वो तो मुझे नहीं पता। मैंने इसीलिए उस हिसाब से ये दोनों चीज़ें बता दी हैं, ताकि आपको समझ आए भी ये रिलेशनशिप हमारे साथ चीज़ें ये चल रही हैं और ये चीज़ हमारे साथ लागू होगी। ये है अब नो कॉन्टैक्ट का, यहाँ से नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग निकालूंगी। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में, मिथुन राशि और उनके पार्टनर, उनका नो कॉन्टैक्ट वालों का कैसा रहेगा, चीज़ें कैसी रहेंगी, आगे क्या होगा 1 से 15 अगस्त के बीच में, वो देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मिथुन राशि, नो कॉन्टैक्ट का बता रही हूँ ये मैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स। देखिए, नो कॉन्टैक्ट का तो नो कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है मुझे मिथुन राशि। मुझे नहीं लग रहा आप दोनों में उतना चीज़ें सही हो रही हैं, रिकन्सिलेशन हो रहा है, पैचअप हो रहा है। मुझे यही दिख रहा है कि डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहेगी, यानी कि कोशिश तो ऐसे कर रहे हो कि जैसे हम अलग हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं, हम बात ही नहीं करेंगे, हम मूव ऑन कर गए हैं, लेकिन आप लोग मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप दोनों या कोई एक इंसान। सेपरेट हो गए हो, भले ही शो ये कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट में चले गए हो, लेकिन अभी भी एक दूसरे को याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, एक दूसरे की ज़रूरत महसूस कर रहे हो, डिपेंडेंट हो रहे हो एक दूसरे के ऊपर, कि जैसे इस पार्टनर के बिना नहीं रहा जा सकता, निर्भर हो रहे हो एक दूसरे के ऊपर। वो चीज़ें तो रहेंगी, बट एक डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन करते हुए दिख रहे। देखिए, एक होता है कि इंसान अंदर से ना फील करता है कि हमें ये रिलेशनशिप की ज़रूरत है, लेकिन हम अपनी फीलिंग्स पे थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, भी यार ये इतना डिपेंडेंट हो गया हमारे ऊपर। तो एक डिपेंडेंसी तो है, रिलेशनशिप में सिंगल तो नहीं रह सकते हो, आपको ज़रूरत है पार्टनर की। मिथुन राशि, या तो आपको ज़रूरत हो रही है पार्टनर की, या आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत हो रही है। एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो, इंडिपेंडेंट तरीके से अकेले नहीं रह पा रहे हो, लेकिन साथ के साथ करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। जितना फोकस कर रहे हो उतना ध्यान तो नहीं दे पा रहे हो करियर में। बट टू ऑफ कप्स का कार्ड यही बोलता है कि मुझे अभी चीज़ें सुधरती हुई नहीं दिख रही है। नो कॉन्टैक्ट में एक डिस्टेंस ही थोड़ा सा आता हुआ दिख रहा है, एक दूरी सी थोड़ी सी आती हुई दिख रही है। अगर रिकन्सिलेशन करने के बारे में सोच रहे हो तो रिकन्सिलेशन नहीं हो रहा अभी, थोड़ा सा हो सकता है सोच नहीं मिल रही है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है, इश्यूज़ हो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है। तो नो कॉन्टैक्ट का भी मेरे को नो कॉन्टैक्ट ही रहता हुआ दिख रहा है मिथुन राशि, आपका और आपके पार्टनर के बीच में 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में। अब हम देख लेते हैं मिथुन राशि कि ये 15 दिन जाएंगे कैसे। ये यहाँ से निकालूंगी अभी मैं, यानी कि ये इसमें आपकी मिथुन राशि खुद की भी एनर्जीज होंगी, पार्टनर की भी होंगी। ये वाले तो पार्टनर की एनर्जीज थी, ये था नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का। अब ये है आउटकम कि ये 15 दिन जाएंगे कैसे। जैसे हम राशिफल निकालते हैं ना कि बाकी का राशिफल, ये है लव राशिफल 15 दिन का, कि ये 15 दिन में होगा क्या। तो मिथुन राशि, इसमें आपके खुद के भी कार्ड्स हैं, पार्टनर के भी, तो दोनों के इकट्ठे रहेंगे यहाँ पे। तो जेमिनी, मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त 2024 में होगा क्या, चीज़ें कैसी रहेंगी।
7 ऑफ कप्स मिथुन राशि, चैरियट, स्टार। जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2024 में होगा क्या, चीजें कैसी रहेंगी? फैटल इवेंट, टॉम्ब ऑफ लव, अवेयरनेस। देखिए मिथुन राशि, ये 15 दिन के लिए मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि आप, अब मैंने बोला था इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी है, तो मुझे यही लग रहा है कि ज़्यादा मुझे आपकी तरफ से दिख रहा है मिथुन राशि। मुझे ये लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम से कोई फैसला, कोई डिसीजन शायद नहीं ले रहे थे इस रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर, लव लाइफ को लेकर। तो आप दोनों या कोई एक इंसान, ज़्यादा मुझे मिथुन राशि आपकी तरफ से दिख रहा है कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे। पहले आप फैसला लेना चाहते थे, नहीं ले पा रहे थे, आपका ध्यान इधर उधर बहुत ज़्यादा घूम रहा था, डाइवर्ट हो रहा था। मुझे ये लग रहा है कि आप अब एक फ़ैसला लेते हुए दिख रहे हो अगस्त के महीने में। अब आपको लगेगा भाई अपना ना दिमाग इधर उधर बहुत ज़्यादा डाइवर्ट नहीं कर रहा, एक चीज़ पे फोकस करना, अब एक फाइनल फैसला लेना ही है। अब फैसला आप कुछ भी ले सकते हो मिथुन राशि, आप इस रिलेशनशिप में रहने का भी फैसला ले सकते हो, मूव ऑन करने का भी फैसला ले सकते हो। तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड और फैटल इवेंट के कार्ड मुझे यही बोल रहे हैं कि अब आपको लग रहा है भाई इस रिलेशनशिप में अब एक फाइनल फैसला, फाइनल डिसीजन अब लेना पड़ेगा, जो भी आप चाहते हो उसी से रिलेटेड। अब आप क्या चाहते हो मिथुन राशि, ये आपको पता होगा, क्या फैसला आप लेना चाहते हो, क्या आपके माइंड में चल रहा है। अब एक मन आपका बनता हुआ मुझे दिख रहा है, डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करते हुए दिख रहे हो। अब आपको लगेगा भाई बहुत हो गया, अब तो कुछ ना कुछ फैसला लेना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। किसी लेवल पे आप लोगों को ये लग रहा है मिथुन राशि कि इस रिलेशनशिप में ना आप लोगों को, यानी कि आपको या आपके पार्टनर को, कि इस रिलेशनशिप में दरार आ गई है। इस रिलेशनशिप में उतनी अंडरस्टैंडिंग, उतना प्यार नहीं रहा है। जैसे होता है ना, धीरे धीरे चीज़ें कम होनी शुरू हो गई हैं, फेड होनी शुरू हो गई हैं, दूरी आनी शुरू हो गई है। किसी लेवल पे आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे दरार आनी ज़्यादा शुरू हो गई इस रिलेशनशिप में। अब वो प्यार, वो मोहब्बत पहले वाला नहीं रहा, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। या फिर एक दरार आ रही है 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में, एक दूरी आ रही है किसी चीज़ को लेकर, उतना बॉन्डिंग नहीं आप दोनों के बीच में मुझे बनती हुई दिख रही। अब यहाँ पे देखिए मिथुन राशि, यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि चैरियट और टॉम ऑफ लव के कार्ड मुझे यही बोलते हैं कि इस रिलेशनशिप को हो सकता है आप दोनों या कोई एक इंसान ठीक करने के ऊपर तो फोकस है, चाहे आप ठीक कर रहे हो या आपके पार्टनर। बट मुझे चीज़ें उस हिसाब से आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही हैं। अगस्त के महीने में ये रहेगा, अगर आप लोगों में से कोई एक इंसान कोशिश भी कर रहा है, तो मुझे दिख रहा है दूसरा इंसान बात मानने को तैयार ही नहीं है। एक एटीट्यूड बहुत ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है मिथुन राशि आप कोशिश कर रहे हो चीज़ों को ठीक करने के लिए, अगर आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हो तो वो आपकी बात ही नहीं सुनना चाहते हैं, और अगर हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हो तो आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो। यानी कि इतना आसान नहीं हो रहा चीज़ों को ठीक करना, चीज़ों को बेटर करना। थोड़ा सा एक आर्गूमेंट वाली एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट थोड़े से आप दोनों के बीच में होते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना कि नई शुरुआत कर रहे हो, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके एक इंसान बैठकर बात करता है, फ़ोन पे बात करता है, मैसेज करता है, तो वो बात सॉल्व होने की बजाय कॉन्फ्लिक्ट्स या आर्गूमेंट्स में मुझे जाती हुई दिख रही है। एक स्पीड नहीं पकड़ता हुआ दिख रहा है ये रिलेशनशिप, जिस हिसाब से रिलेशनशिप में चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए 6 से 10 अगस्त के बीच में ज़्यादा मुझे दिख रहा है। एक शायद कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, या तो मिथुन राशि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, पार्टनर को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। चीज़ें थोड़ी सी मुझे स्लो दिख रही हैं, चीज़ें उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं आ रहा, स्टक रहते हुए दिख रहे हो आप दोनों या कोई एक इंसान, कि ना तो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना इस रिलेशनशिप से ना ये रिलेशनशिप प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू हो पा रहा है, ना चीज़ें ठीक हो रही हैं। अगर एक इंसान चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा इंसान बात सुनने को तैयार नहीं है। तो वो चीज़ें मुझे थोड़ी सी रहती हुई दिख रही हैं। किसी लेवल पे यही दिख रहा है कि एक दरार जरूर आती हुई दिख रही है इस रिलेशनशिप में। थोड़ी सी दरार का मतलब होता है कि थोड़ा थोड़ा फेड हो जाना, जैसे पहले जैसा प्यार होता है ना उसमें कमी आ जाना, वो चीज़ें रहेंगी थोड़ी सी 15 दिन के लिए। और यहाँ पे मिथुन राशि देखिए स्टार का कार्ड है। ये मुझे ज़्यादा सिचुएशन उन लोगों की लग रही है कि जिनकी बातचीत हो रही है ना आपस में, वहाँ पे भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या कुछ इश्यूज ही रहते हुए दिख रहे हैं, चीज़ें उतनी सॉल्व नहीं हो रही आप दोनों में। स्टार और अवेयरनेस के कार्ड ये है 11 से 15 अगस्त के बीच में। ये कार्ड जरूर थोड़े से पॉजिटिव आए हैं, स्टार्टिंग से मिड तक तो थोड़े बहुत इश्यूज दिख रहे हैं, रिलेशनशिप उतनी स्पीड नहीं पकड़ रहा, आगे नहीं बढ़ रहा, फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं आ रहा। बट 11 से 15 अगस्त के बीच में स्टार और अवेयरनेस के कार्ड बोल रहे हैं कि एक ना पीछे थोड़ा सा हट कर सोचने के ऊपर फोकस है। जैसे होता है ना हम 4 कदम पीछे हटते हैं,
चीज़ों पे गौर करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, रियलाइज़ेशन करते हैं, अवेयरनेस लाते हैं कि हमारी गलती कहाँ थी, कहाँ पे गलती हुई है, कहाँ पे मिस्टेक हुई है रिलेशनशिप में। मिथुन राशि आपकी भी एनर्जीज़ हो सकती है, पार्टनर की भी। मैंने बोला था आउटकम इकट्ठा ही होता है मोस्टली, लेकिन ये जो 7 ऑफ कप्स का कार्ड बताया था ना मैंने, ये मेरे को आपकी एनर्जीज़ दिख रही हैं कि आप एक फ़ैसला लेते हुए दिख रहे हो किसी चीज़ के लिए। किसी चीज़ की अवेयरनेस या तो आपको हो रही है या पार्टनर को, जैसे होता है ना जागरूकता होनी, अंदर से रियलाइज़ेशन होनी। अगर कोई गलती आपसे हुई मिथुन राशि, तो आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है और आपको लग रहा है सॉरी बोल देना चाहिए। अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है तो उनको एहसास हो रहा है कि उनको लग रहा है उनको सॉरी बोल देनी चाहिए। तो एक अवेयरनेस आती हुई दिख रही है, यानी कि आप लोग चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो भी क्यों रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, वो चीज़ें हैं। और स्टार का कार्ड मुझे यही बोल रहा है कि अब ज़्यादा सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में, गहरी सोच में गहरी सोच में रहते हुए दिख रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर, एक दूसरे को लेकर। और उसी गहरी सोच के कारण हो सकता है एक रियलाइज़ेशन हो रही है, एक समझ आ रही है, और अब जाके एक पॉजिटिविटी भी आ रही है कि शायद अब आपको समझ लग रहा है कि हाँ भी कहीं तो गलती हुई है, किसी से तो गलती हुई है। वही चीज़ों की एक क्लैरिटी आ रही है, यानी कि अब चीज़ें समझ आ रही हैं कि भी करना क्या है। एक डायरेक्शन दिख रही है, अगर किसी चीज़ को लेकर नाउम्मीद हो रहे थे, पता नहीं लग रहा था, तो वो चीज़ों का भी पता चल रहा है कि अब करना क्या है इस रिलेशनशिप के लिए। एक डायरेक्शन दिख रही है, एक उम्मीद जागती हुई दिख रही है, पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। अब ये पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील करना कुछ भी हो सकता है। आपको लोगों को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में फालतू में समय बर्बाद किया, अब यही क्लैरिटी आ रही है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। कुछ लोगों का हो सकता है अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और आपको लग रहा है भी इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। कोई बात नहीं, अभी रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा, आने वाले समय में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी, सब कुछ सही हो जाएगा। एक हीलिंग के ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है। अगर किसी एक इंसान का दिल दुखा था तो वो अपने आप को उसमें से निकाल रहा है, बाहर हील कर रहा है। और एक मैनिफेस्टेशन भी रहती हुई दिख रही है कि कैसे इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट किया जाए, कैसे ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आए। तो स्टार का कार्ड बोलता है कि एक पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील करो, यानी कि आप लोग नेगेटिव नहीं हो रही। जैसे थोड़ा सा स्टार्टिंग में नेगेटिव हो रहे थे, मिड में भी दिख रहा है चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो चाहे रिलेशनशिप को लेकर, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ में, किसी चीज़ को लेकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड थोड़ा सा रहता हुआ दिख रहा है। और एक किसी चीज़ की रियलाइजेशन, अपनी गलती का एहसास, किसी चीज़ की समझ भी आप दोनों या किसी एक इंसान को आती हुई दिख रही है। तो ये है मिथुन राशि आप लोगों की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।